दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा के बाबू नगर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। पुलिस पब्लिक मीटिंग की जा रही है। उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए जो एडिशनल डीसीपी संदीप लामा जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कहना है उनका? मुश्ताबाद के गली नंबर 3, 4 और आसपास के लोग चाह रहे थे कि पब्लिक से पुलिस का इंटरेक्शन हो। काफ़ी टाइम से इंटरेक्शन नहीं हुआ। बीच में 2-3 घटनाएं हुई जिसमें जुनाइल्स का मर्डर किया था। तो इसके रिगार्डिंग भी समाज थोड़ा जागरूक हुआ कि जुनाइल्स के क्राइम बढ़ रहे हैं, तो इसमें समाज को एक होके आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस सिलसिले में आज गली नंबर 4 के जो ट्रांजेक्शन पे है इस पे मीटिंग हुई है और अपने अपने विचार रखे हैं, पुलिस ने अपने रखे हैं। पब्लिक के नुमाइंदे या जो भी मौजूद आदमी हैं या जो हमारे अमन कमेटीज़ हैं या थाना लेवल की कमेटीज़ हैं, जितने भी नागरिक सुरक्षा समिति कह लो, तो सभी की मीटिंग होती रहती है बीच बीच में डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। सर, एक मुहिम आपने भी आज चलाई है जिसमें कहा है कि क्रिमिनल को हीरो नहीं बनने देंगे। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो तो साल भर से चला रखी है। आपने देखा भी हुआ, किसी स्कूल में कवर भी किया होगा। तो हम चाह रहे थे कि जो बच्चे अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, जो मेहनती हैं, जो खेल में कूद में या पढ़ाई में जिस तरह से भी अव्वल आते हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट करें, उनको समाज का नया हीरो बनाएं, नहीं कि किसी क्रिमिनल्स को। नहीं है वो, यही चीज़ समझाने की जरूरत है और उनके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें हाँ, ये ना एक ट्रेंड सिस्टम है। यदि अच्छे लोग हीरो बन के अच्छे लोगों की वीडियोज वायरल होंगी तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। ऐसी बात नहीं, समय समय पे अच्छी वीडियोज भी वायरल हुई हैं, तो उसका ट्रेंड अधिकता है, मतलब उसको मैक्सिमाइज होना चाहिए वो चीज़ें, न कि जिसमें क्रिमिनल कुछ एक्टिविटी कर रहा हो वो वाली। उसमें पहला स्टेप तो आज ही आपने देखा कि यहाँ सब लोगों को इच्छा थी कि हम पुलिस से इंटरेक्शन करेंगे और इस तरह की चीज़ का समाधान निकालेंगे। तो आज जो हमने बातें की, लोगों से डिस्कस किया, तो कुछ न कुछ इसका रिजल्ट आएगा और समाज एक यूनिट की बन के काम करेगा और न कि अपने आप में इंडिविजुअलिज्म में होकर कलेक्टिविज्म में हो जाएगा। तो जरूर इस तरह के इवेंट्स रुकेंगे, तो खास करके जुनाइल से। एक सर, अभी पीछे मीटिंग होती है, बच्चे ही क्यों ये कत्ल कर रहे हैं, क्या रीजन है, इसका पता लगाया? इस पे देखो, इसका ये कह लो कि कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, एक वो चल रहा है, या यूँ कह लो कि कहीं न कहीं इसके जो लॉ का मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का वो जुनाइल जो फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं थाने के जो बैड कैरेक्टर्स हैं, 10 नंबरी जैसे कुछ करते हैं, डेली काम होता है। कभी मैं नहीं, डीसी साहब आते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, अगर है भी तो बहुत ही कम मात्रा में। डेली काम है, 6 से 10 से डेली होती है। आपको अप्रोच नहीं कर पाए, अप्रोच कर आपने मुश्ताबाद की मीटिंग ली, आपको कैसा लगा? इस समाज को देखे कि सामाजिक हुए लोग इकट्ठा हुए एक जगह, उस बारे में सर क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा कि समाज जागरूक हो गया और खास करके जो जुनाइल से एसोसिएटेड क्राइम है उसमें पुलिस का साथ देंगे और इस तरह से डिस्करेज होंगे जो खास करके जुनाइल्स के कर रहे हैं। चलो, इसकी स्कीम जो पिछले साल आपने चलाई थी, वो बच्चों माइनर के आपने वो हमने बहुत सारी कवर की थी कि जगह जगह सरकारी स्कूल थे, हजारों बच्चे आपके साथ होते थे और उनको आपने कहा कि हीरो हमारे कौन से भगत सिंह होने चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, हीरो होना चाहिए, बैटमैन नहीं होना चाहिए। तो वो स्कीम के बाद चलेगी वापस? बिल्कुल, अभी चलाएंगे और मुश्ताबाद जरूर फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, मुश्ताबाद का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, लेकिन ये बदनसीबी है कि एक के बाद एक इंसिडेंट यहाँ हो गए और जो नाबालिग बच्चे हैं वो मर्डर कर रहे हैं। तो इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। मैं सभी मुश्ताबाद के पेरेंट्स को, माँ बाप से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। रात को वो कहाँ लेट जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसका हम ध्यान रखें। पुलिस के पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि पुलिस आपके घरों में जाके पता करेगी। हमें भी, हमारा भी फर्ज बनता है। मैंने कहा कि बच्चों को पालना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों के लिए हलाल का रिस्क लाना सबसे बड़ा जिहाद है। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। आज ये मीटिंग हम लोगों ने सबसे बात करके, जितने हमारे मेंबर्स हैं, और ये नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि अल कलम फाउंडेशन का चेयरमैन मैं हूँ
ये हमारी एक NGO है जिसके प्लेटफार्म पे हमने रखी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद में किसी भी पार्टी में कोई है, मुस्तफ़ाबाद के मुस्तकबिल के लिए सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। जब इलेक्शन आएंगे आप अलग हो जाना, लेकिन आज आप मुस्तफ़ाबाद के मुस्तकबिल के लिए सब एक जगह जमा होइए और मुस्तफ़ाबाद के लोगों की और मुस्तफ़ाबाद की मदद कीजिए। विधायक जी अगर बात करें, कुछ लोग मानना है कि जब कांग्रेस के विधायक थे इतना क्राइम नहीं था मुस्तफाबाद के अंदर। नहीं, देखिए उस टाइम पे पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, क्राइम क्या करेगा। क्राइम मैंने जैसे आपको बताया वाकई के अंदर उतना क्राइम नहीं था और पुलिस उस टाइम पर बड़ी चुस्त थी। आज भी पुलिस चुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी हैं, उसको हमें दूर कि मुझे बड़ा अफसोस था कि जब हमारे इलाके के एक बच्चे हाफिज़ सुभान को और कैफ को जिस तरीके से बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया गया और भी दीगर यहाँ पे जो क्राइम हुए, मैं बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का कि मैं उस वक्त दिल्ली में नहीं था, क्योंकि केरला में इलेक्शन चल रहे थे और मैं केरला के अंदर 25 दिन से था। जैसे ही मैं आया, मैं कैफ के घर गया, कैफ के वालिदैन से मेरी बात हुई, सुभान के वालिदैन से मेरी बात हुई और मैंने उन्हें कहा कि मैं आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जिस तरीके से पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। मैंने अगले दिन ही डीसीपी साहब से वक्त लिया, मैं दोनों के वालिदैन को लेके गया, साथ हमारे कुछ मौजूद हजरात भी थे इलाके के, और हमने डीसीपी साहब से ये बात कही कि भाई ये इलाके के अंदर जो हालात हैं, आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चों के माँ बाप जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। मैं डीसीपी साहब का उनकी पीठ पीछे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इमीडिएट आईओ साहब को फ़ोन किया, एसएचओ साहब को फ़ोन किया और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई इसके अंदर आईओ से कहा कि ये लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, कंप्लेंट देंगे और जो लोग भी इसमें इस इन्वॉल्व हैं, इनको भी लगता है, उसको बुला के तुम उनसे सवाल जवाब करो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसे नहीं होगा, आपको मुस्तफ़ाबाद पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। हम लोग अपनी एनजीओ के माध्यम से ऑर्गेनाइज करते हैं पुलिस पब्लिक मीटिंग, आप उसमें आइए और उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, ना पॉलिटिकल लोग होंगे, क्योंकि यहाँ सब सामाजिक लोग थे। हम भी सामाजिक होने के नाते और मुस्तफ़ाबाद से हमारा 25 साल से नाता है। हमें तकलीफ़ होती है कि आज से 25 साल में आज तक मैंने मुस्तफ़ाबाद में ये हालात नहीं देखे, लेकिन आज जो हालात मैं देख रहा हूँ वो मेरे लिए मतलब बड़ी तकलीफ़ का बायस है। तो हमें सबको मिलके एक साथ आके मुस्तफ़ाबाद को बेहतर बनाना, यही एक हमारी कोशिश थी। अली भाई अगर बात नहीं भाई, फिर मैं क्योंकि आज कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ आपने जो बात कही है, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि जब यहाँ हसन अहमद साहब विधायक थे तब ऐसा कभी देखने को मुस्तफ़ाबाद के अंदर नहीं मिला। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई क्राइम हो। पूरा दिल्ली यहीं से सटे हुए और बाकी इलाके, वहाँ पर क्राइम के हम हादसात सुनते थे या इंसिडेंट सुनते थे, लेकिन ख़ास तौर से हसन अहमद साहब के वक्त में कभी नहीं सुनने को आया कि यहाँ पर कोई डकैती हुई हो, चोरी हुई हो, नशा हो रहा है या कोई मर्डर ऐसे हो रहा है। तो आज कहीं ना कहीं अगर ये सवाल जनता कर रही है, मैं फिर अब कह रहा हूँ आप लोगों के टीवी के माध्यम से कि मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि आज अगर ये क्राइम बढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि खैर आप लोग, मैं आपकी तारीफ आपके मुंह पे नहीं करना चाह रहा, लेकिन जितने मेरे मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सब लोगों ने मुस्तफ़ाबाद के इंसिडेंट्स को आपने दिखाया। मैंने कई लोगों के टीवी जब मैं देख रहा था, देखा कि उनको धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा बहुत सा, लेकिन आपने बड़ी जिम्मेदारी, जो एक पिलर होता है मीडिया, उसके साथ आपने इसको दिखाने की कोशिश करी। इसमें जिम्मेदारी जैसे आपकी है, हमारी है। पुलिस को सिर्फ हम ये अकेला ना कहें कि पुलिस ही करे, ये हर बंदे की जिम्मेदारी है, उसके पड़ोस में क्या चल रहा है, और अकेला आदमी इसे नहीं कर सकता। समाज का मतलब यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने। अभी हमने डीसीपी साहब से भी यही कहा कि हम चाहते हैं कि आप पुलिस और पब्लिक के बीच में जो समन्वयता बने, उसके लिए एक कमेटी का गठन करें। उसमें हमारे इलाके के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कुछ जवान हैं जिनकी लोग मानते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप ऐड करें और उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें अगर कोई इस तरीके के मसले होते हैं। देखिए, हम सबको मुस्तफ़ाबाद के भले के लिए, मुस्तफ़ाबाद को अच्छा करने के लिए हम सबको अब बाहर तो आना पड़ेगा। अब देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ,
मैं मुस्तफ़ाबाद के उन हर शख्स के साथ सिर्फ कांग्रेस के होने के नाते नहीं, मुस्तफ़ाबाद का बाशिंदा होने के नाते उनके साथ खड़ा हूं। और मैं इमामों की अभी एक मजलिस थी, कल की बात है, तो मैंने वहां भी बेसाख्ता इस बात को कहा है कि मैं तैयार हूं हर तरीके की बात करने के लिए, हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए अपने मुस्तफ़ाबाद के लिए। बस मैंने उन लोगों से एक इल्तिजा करी, मैंने उनसे नौशाद भाई एक इल्तिजा करी कि मुझे मझधार में मत छोड़ दीजिएगा। अभी मेरा चुनाव नहीं है, मेरे चुनाव को अभी 4 साल हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ चुनाव नहीं है। मेरा मकसद है कि मुस्तफ़ाबाद के अंदर जो ये बदहाली हो रही है, ये हम कैसे बेहतर कर सकते हैं सब मिलके। और मैं आप लोगों के टीवी के माध्यम से खास तौर से अपने जवान भाइयों को, छोटे भाइयों को ये इल्तिजा करना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। नशा हो या गलत हरकत हो या सोशल मीडिया पे हीरो बनने का चक्कर में आप अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने वालिदैन का और अपनी कौम का नुकसान कर रहे हो। आपका मैं बड़ा भाई होने के नाते कहीं भी मुझे बुलाओगे, आपको लगता है कि 4 लोगों को भी अगर सही करना है, मैं तैयार हूं विदाउट एनी राजनीति। मैं मुस्तफ़ाबाद को बेहतर करने के लिए जो मुझसे होगा, मैं और हमारी पूरी टीम अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे वो नेहरू विहार हो, मुस्तफ़ाबाद हो, ब्रिजपुरी हो, शिव विहार हो, पूर्वी करावल नगर हो, वहां पे पूरी हमारी टीम तत्पर होकर हाजिर रहेगी। अच्छा अनिल जी, देखिए मनीष भाई और आप सभी चैनल वालों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हसन अहमद साहब, अली मेहंदी साहब ने जो मीटिंग रखी है मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर, आपने देखा है लगातार 3-4 महीना हो गए, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। कहीं बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं 22 साल की लड़की को मारा जा रहा है, कहीं महिलाओं के एक अभी चाकू मार दिया था। और इसी तरीके से मुस्तफ़ाबाद के साथ साथ हमारे सिब्यार के अंदर भी वही चीज़ हो रही है। लोग नशे की तरफ को जा रहे हैं। और कोई भी पुलिस की बात करो तो पुलिस अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पुलिस का भी थोड़ा रवैया थोड़ा ढीला रहता है, क्योंकि पुलिस का पूरा साथ नहीं मिल पाता। जब लोग उनके पास जाते हैं, सर मेरे इधर कोई घटना हो गई है या कोई नशेड़ी यहाँ पर वारदात कर रहा है, लेकिन पुलिस जाती है, लेकिन वो लेट पहुँच पाती है, जब तक वो करके चला जाता है। तो मैं यही आपके माध्यम से चाहता हूँ पुलिस से भी कि जिस तरीके से अभी डीसीपी साहब आए थे लामा जी और एसएचओ साहब आए थे दयालपुर के, उन्होंने दया जी ने भी कहा कि नहीं जी मैं आपके साथ हूँ और आप मंथली मीटिंग करें, चाहे 15 दिन में करें, मैं आपके साथ हूँ। और एक कमेटी बनाएं, कमेटी में जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो आईडब्ल्यू के लोग हैं, चाहे आप गली मोहल्ले के कोई जो जिम्मेदार लोग हैं, या कोई वकील है या कोई पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन वो जो समाज की सेवा करना चाहते हैं वो आगे हैं, हम उनके साथ हैं। तो मैं पुलिस का भी धन्यवाद करता हूं और दहिया साहब का भी धन्यवाद करता हूं, विशेष करके हसन अहमद साहब, अली मेहंदी का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने ये पहल करी है और पहले भी हसन अहमद साहब ने 5 साल पहले भी, 4 साल पहले भी यहाँ पे रखी थी बहुत बड़ी मीटिंग, लेकिन आज फिर इन्होंने रखी है क्योंकि लोगों को संदेश देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।